नमस्ते दोस्तों, फाइटर लेडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति पढ़ रहे थे और उसमें हमारा दुर्ग टॉपिक चल रहा था। तो आज हम पढ़ते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर। स्थापना 13 मई 1459 ईस्वी को राव जोधा ने इस किले की नींव रखी। 13 मई 1459 को राव जोधा ने इस किले की नींव रखी। यह किला जो है चिड़ियाटोक पहाड़ी पर बना है और इस पहाड़ी का जो नाम है प्रसिद्ध योगी चिड़ियानाथ जी के नाम पर पड़ा है। चिड़ियानाथ जी के नाम पर पड़ा है। नाम का कारण अपनी विशालता के कारण यह मेहरानगढ़ कहलाया। उपनाम और पहचान। उपनाम है मयूर ध्वजगढ़, मोर ध्वजगढ़। मयूर की आकृति के कारण इसका नाम जो है मयूर ध्वजगढ़ पड़ा। मयूर यानी मोर, इसकी आकृति जो है मोर जैसी है। और लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित एक किला राजपूत स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। लाल बलुआ पत्थरों से बना है। उपनाम जो है मयूर ध्वजगढ़, मोर ध्वजगढ़ है और चिड़ियाटोक पहाड़ी पर बना है। 13 मई 1459 को राव जोधा ने इसकी नींव रखी थी। इसका जो प्रमुख प्रवेश द्वार है उत्तर पूर्व दिशा में, उसका नाम तो जयपोल है। राजा मान सिंह द्वारा 1802 ईस्वी में बनाया गया। जयपोल महाराजा मान सिंह द्वारा 1802 में बनाया गया, उत्तर पूर्व दिशा में है। दूसरा दक्षिण पश्चिम में फतेहपोल है। दक्षिण पश्चिम में फतेहपुर है, महाराजा अजीत सिंह द्वारा निर्मित। अब इसमें कुछ दर्शनीय स्थल भी है। मोती महल है। मोती महल महाराजा सूर सिंह ने बनवाया था। इसकी छत और दीवारों पर सोने की पालिश महाराजा तख्त सिंह ने करवाई थी। मोती महल का निर्माण तो वह महाराजा सूर सिंह ने करवाया था। छत और दीवारों पर सोने की पालिश महाराजा तख्त सिंह ने करवाई थी। मोती महल महाराजा सूर सिंह ने बनवाया। छत और दीवारों पर सोने की पालिश जो है महाराजा तख्त सिंह ने करवाई थी। इसके बाद है फतेह महल। महाराजा अजीत सिंह ने मुगल खालसा हटाने के उपलक्ष्य में ये बनवाया था फतेह महल। ये कुछ टाइम के लिए जो है खालसा भूमि घोषित कर दिया था, तो वो हटवाने के उपलक्ष्य में फतेह महल महाराजा अजीत सिंह ने बनवाया था। फूल महल, फूल महल जो है महाराजा अभय सिंह ने बनवाया था। फूल महल महाराजा अभय सिंह ने बनवाया था। यहाँ पत्थर पर बारीक खुदाई करवाई गई है। और श्रृंगार चौकी, श्रृंगार चौकी, उसका नाम श्रृंगार चौकी है, महाराजा तख्त सिंह द्वारा निर्मित है और जोधपुर के राजाओं का राज तिलक यहीं होता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जोधपुर के राजाओं का राज तिलक श्रृंगार चौकी या श्रृंगार चौकी। मोती महल का निर्माण महाराजा सूर सिंह ने करवाया और इसकी छत और दीवारों पर सोने की जो पॉलिश की गई वो महाराजा तख्त सिंह ने करवाई थी। तो मोती महल सूर सिंह द्वारा निर्मित और फतेह महल अजीत सिंह जी ने और फूल महल महाराजा अभय सिंह ने और श्रृंगार चौकी महाराजा तख्त सिंह द्वारा निर्मित है। तो मेहरानगढ़ के लिए है कि जोधा ने चिड़िया को मोर बनाया, फिर जय फतेह पाकर मोती फूल ने राजा का श्रृंगार किया। जोधा ने चिड़िया को मोर बनाया, चिड़ियाटोक पहाड़ी पर मयूर ध्वजगढ़ बनवाया और जयपोल और फतेहपोल है ही। जयपोल और फतेहपोल ये दो द्वार है उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम के। और मोती महल और फूल महल है, श्रृंगार चौकी है। ठीक है, दोबारा आ गया। अच्छा, तो अन्य भवन भी है यहाँ पे, कुछ और भी है। ख्वाबगा महल है, तख्त विलास है, दौलत खाना है, चोखेलाव महल है, बिचला महल है, रनिवास है, चिले खाना, तोप खाना, ये सब है। पुस्तकालय है यहाँ पे, महाराजा मान सिंह पुस्तक प्रकाश, महाराजा मान सिंह पुस्तक प्रकाश। मंदिर है चामुंडा माता का, मुरली मनोहर जी का, आनंद घन जी और राठौड़ों की कुल देवी नागणेची माता का मंदिर है। तो चामुंडा माता, मुरली मनोहर जी, आनंद घन जी, राठौड़ों की कुल देवी नागणेची माता का मंदिर है। और ये है कि चामुंडा माता के
जो मंदिर का निर्माण राव जोधा ने करवाया था 1857 में बिजली गिरने से विस्फोट, बिजली गिरने से जो है कुछ भाग इसका टूट गया तो महाराजा तख्त सिंह ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। 1857 में बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हो गया तो महाराजा तख्त सिंह ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। और जलापूर्ति के लिए रानीसर और पद्म सागर तालाब बनाए गए हैं। जलापूर्ति के लिए रानीसर और पद्म सागर। रानीसर का निर्माण तो राव जोधा की रानी जसमाड़ी द्वारा करवाया गया। राव जोधा की रानी थी जसमाड़ी, उसके द्वारा। और पद्म सागर जो है इसका निर्माण राव गंगा की पत्नी पद्मावती द्वारा करवाया गया। राव गंगा की पत्नी पद्मावती द्वारा। और यहाँ पे तोपे हैं किलकिला, शंभुबाण और गजनी खां। किलकिला, शंभुबाण और गजनी खां। गजनी खां जो है महाराजा गज सिंह ने 1607 ईस्वी में जालोर विजय से प्राप्त की थी। गजनी खां महाराजा गज सिंह ने 1607 ईस्वी में जालोर विजय से प्राप्त की थी। और किलकिला जो है महाराजा अजीत सिंह ने अहमदाबाद में बनवाई थी। गजनी खां तो गज सिंह ने 1607 ईस्वी में जालोर विजय से प्राप्त की और किलकिला महाराजा अजीत सिंह ने अहमदाबाद में बनवाई थी। और शंभुबाण जो है वो महाराजा अभय सिंह ने सर बुलंद खां से छीनी थी। सर बुलंद खां से महाराजा अभय सिंह ने छीनी थी शंभुबाण। किलकिला अजीत सिंह ने अहमदाबाद में बनाई। गजनी खां महाराजा गज सिंह ने 1607 ईस्वी में जालोर विजय से प्राप्त की थी। इसके बाद है सिवाना का किला बालोतरा। गिरिदुर्ग का उदाहरण है, पर्वत शिखरों के बीच में है। और सिवाना का किला वर्तमान बालोतरा जिले में है। जालोर से 30 मील दूर बालोतरा जिले में है। गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है, पर्वत शिखरों के मध्य है गिरिदुर्ग। और 10वीं शताब्दी में वीर नारायण पंवार ने इसका निर्माण करवाया था। 10वीं शताब्दी में वीर नारायण पंवार ने। सिवाना का किला बालोतरा जिले में है, जालोर से 30 मील दूर है, गिरिदुर्ग है। निर्माण वीर नारायण पंवार ने 10वीं शताब्दी में करवाया था। 1538 ईस्वी में राव मालदेव ने इसके परकोटे, जिसका नाम है शहरपनाह, इसका निर्माण करवाकर इसे और मजबूत बना दिया। राव मालदेव ने इसके परकोटे का निर्माण करवाकर इसे और मजबूत बना दिया 1538 में। अब इसके उपनाम जो है जालोर दुर्ग की कुंजी है, मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली है। मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली जालोर दुर्ग की कुंजी है। जब भी मारवाड़ राजाओं पर कोई संकट आता सिवाना की ओर प्रस्थान करते, कि जब पार नहीं पड़ रही तो सिवाना की ओर प्रस्थान करते। और इसे जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। और सिवाना का प्रथम साका 1308 ईस्वी में हुआ। आक्रमणकारी था सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। शासक थे सातल देव। कन्नड़ के भतीजे थे ये सातल देव। विश्वासघात बायला पंवार नामक व्यक्ति के विश्वासघात के कारण शत्रु सेना दुर्ग में घुस गई थी। ये बावला पंवार था नामक, उसने विश्वासघात किया, इससे शत्रु सेना अलाउद्दीन खिलजी की सेना दुर्ग में पहुंच जाती है। सातल देव और उसके पुत्र सोम वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। राजपूत वीरांगनाओं ने जोहर किया और अलाउद्दीन ने इसका नाम बदलकर खेराबाद रख दिया। अलाउद्दीन ने इसका नाम खेराबाद रख दिया। अमीर खुसरो का कथन है वे गजब के बहादुर और साहसी थे। उनके सिर के टुकड़े टुकड़े हो गए फिर भी वे युद्ध स्थल पर अड़े रहे। सिवाना का प्रथम साका जो है 1308 में होता है। आक्रमणकारी था अलाउद्दीन खिलजी, शासक थे सातल देव। और भावला पंवार नामक व्यक्ति था जिसके विश्वासघात के कारण अलाउद्दीन की सेना जो है दुर्ग में घुस जाती है। सातल देव और उनके पुत्र सोम तो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। राजपूत वीरांगनाओं ने जोहर किया और अलाउद्दीन ने इसका नाम रखा खेराबाद। दुर्ग का नाम बदल के खेराबाद रख दिया। अमीर खुसरो ने कहा कि वे गजब के बहादुर और साहसी थे। उनके सिर के टुकड़े टुकड़े हो गए फिर वे युद्ध स्थल पर अड़े रहे। कौन? सातल देव और उनके पुत्र अपनी सेना के साथ डटे रहे, उनके टुकड़े हो गए। अब है सिवाना का दूसरा साका। राठौड़ वीर कल्ला रायमलोथ राव मालदेव के पुत्र थे, अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध है। अकबर ने जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह को सिवाना पर अधिकार करने भेजा।
मोटा राजा उदय सिंह को। कल्ला राठौड़ लड़ते लड़ते शहीद हुए और उनकी पत्नी हाड़ी रानी बूंदी के राव सुरजनाडा की पुत्री ने जोहर किया। कल्ला राठौड़ लड़ते लड़ते शहीद हो गए और उनकी पत्नी हाड़ी रानी बूंदी के राव सुरजनाडा की पुत्री थी, उन्होंने जोहर किया। और किलो अणखवलो यूं कहे आव कला राठौड़ मोह सिर उतरे में मानो तो सिर बांधे मोड़। ये एक उक्ति प्रसिद्ध है कि किलो अणखवलो यूं कहे आव कला राठौड़, कलाजी राठौड़ के बारे में ये है कि किलो अणखवलो यूं कहे, रवलो यूं कहे आव कला राठौड़ मोह सिर उतरे मेणनो तो सिर बांधे मोड़। संकटकालीन राजधानी मालदीव गिरी सुमेल युद्ध के बाद शेरशाह की सेना से बचने के लिए यहीं आया था। सिवाना में ही शरण ली थी। रावचंद्र सेन जो कि मारवाड़ के प्रताप कहे जाते हैं, इस दुर्ग को केंद्र बनाकर लंबे समय तक मुगल सेना का प्रतिरोध किया था। कहाँ? सिवाना दुर्ग में रहकर। रावचंद्र सेन भी यहीं रहकर मुगलों से लड़ते रहे। अब ठीक है कि जोधा ने चिड़िया पर मयूर जैसा महल बनाया। जोधा ने चिड़िया पर मयूर जैसा महल बनाया। रानी पद्मा ने पानी से मोती फूल खिलाया और किलकिला गजनी तोप से पहरा बिठाया। सिवाना में वीर नारायण ने खैराबाद को कुंजी बनाकर मारवाड़ के राजाओं को बचाया। ये इसमें से बनाई हुई ट्रिक है। जोधा ने चिड़िया पर मयूर जैसा महल बनाया। रानी पद्मा के पानी से रानी पद्मा ने पानी से मोती फूल खिलाया, किलकिला गजनी तोप से पहरा बिठाया और सिवाना में जो है वीर नारायण ने खैराबाद को कुंजी बनाकर मारवाड़ के राजाओं को बचाया। आज के लिए इतना ही, पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।